ब्राह्मणों ने, या फिर आप ये समझें कि उन लोगों ने जो हिंदुस्तान में अपने आप को ऊंची जाति का हिंदू कहते हैं, ये लोग सिवाय नफ़रतों के कुछ और नहीं करते हैं। ये उन लोगों के दिलों में जिन्हें ये लोग नीच मानते हैं, अछूत मानते हैं, निचली जाति का हिंदू मानते हैं, इनके दिलों में नफ़रत मुसलमानों से डाल करके, मुसलमानों से लड़ा करके अपनी ताकत को, अपनी राजनीति को, अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। अब देखें, अभी बांग्लादेश के बारे में जितना हो सके, जितनी कोशिश होती है, इन लोगों की झूठ फैला रहे हैं ताकि यहाँ माहौल ख़राब हो। अब देखें कि इन लोगों ने यहाँ के 90% हिंदुओं को क्या दिया है, और इसी तरह से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को, चाहे वो ब्राह्मण हो, ऊंची जाति का हिंदू हो, निचली जाति का हिंदू हो, वो हिंदू धर्म के अनुसार उसको हम क्या कहेंगे, वो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। मेरे पास तो बहुत सारे सबूत हैं, सैकड़ों सबूत हैं, लेकिन एक सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। देखें, ये जो पुस्तक खुली हुई है, ये है पद्म पुराण है, सृष्टि खंड है, पेज नंबर 200 के आसपास है। ये यहाँ से है, ये वाला है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति और महिमा तथा आंवले के फल की महिमा, तो इसमें है। तो इसमें आप देखें, पहले मैं थोड़ा सा दिखा दूँ शूद्र के बारे में, कितनी गिरी हुई बात है। उसके बाद फिर मैं आगे दिखाऊंगा कि वो हिंदू जो भारत देश से अलग हैं, बाहर हैं, उसे ब्राह्मणों ने क्या बताया है। यहाँ देखे हैं कि जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हों, अथवा शूद्र आदि नीच मनुष्यों ने जिसे गूंथा हो, ऐसे माला अशुद्ध होते हैं, उसका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। अब ज़रा देखें कि माला है, माला को गूंथा जाता है डोरी के अंदर, धागे के अंदर। तो यहाँ ये बात आई है कि अगर किसी माला को शूद्रों ने, नीच जाति के हिंदुओं ने, उन हिंदुओं ने जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं और जिनकी तादाद देश में लगभग 85 से 90% हैं, इन हिंदुओं की ये हैसियत है हिंदू धर्म में कि ये जिस माला को गूंथ ले वो माला अपवित्र हो जाती है। लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि ख़ुद को हिंदू धर्म से मानते हैं। अब देखें कि ये जो बांग्लादेश को बोलते हैं, ये बांग्लादेशी हिंदुओं को किस कैटेगरी में रखते हैं, वो आप देखें। पेज नंबर 200 पे है, गीता प्रेस की छपी हुई है। यहाँ लिखा है कि महादेव जी ने कहा, बेटा, स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किंतु तुरंत ऐसा न होने में एक कारण है, उनका ज्ञान लुप्त रहता है, वो अपने हित और अहित की बात नहीं जानते, इसलिए आंवले के महत्व में उनकी श्रद्धा नहीं होती। अब यहाँ से देखें, जिस घर की मालकिन सहज ही काबू में ना आने वाली, पवित्रता और संयम से रहित, गुरुजनों द्वारा निकाली हुई तथा दुराचारिणी होती है, वहाँ प्रेत रहा करते हैं। देखें, यहाँ जो पहली बात आई है वो यही है कि महिलाओं को काबू में रखना है, मुट्ठी में रखना है, ग़ुलाम बना के रखना है। तो इस तरह की बातें देखिए, जो 2-3 लाइन बातें आई हैं वो देख सकते हैं। यहाँ आगे मैं पूरा पढ़ देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। जो कुल और जाति से नीच, कुल और जाति से नीच, बल और उत्साह से रहित, बहरे, दुर्बल और दीन है, वे कर्म जनित पिशाच है, पिछले जन्म के ये है, जो माता पिता, गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं, पाखंडी और वाममर्गी हैं, जो गले में फांसी लगाकर, पानी में डूबकर
तलवार या छुरा भोंक कर अथवा जहर खाकर आत्मघात कर लेते हैं, वो प्रेत होने के पश्चात इस लोक में चांडाल आदि योनि के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। यह हो गया। आगे देखें आप, जो माता पिता आदि से द्रोह करते हैं, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा नहीं करते, मंत्र और स्नान से हीन रहकर गुरु पत्नी गमन प्रवृत्त होते हैं, तथा जो दुर्गति में पड़ी हुई चांडाल आदि की स्त्रियों से समागम करते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। आगे अब यहाँ आप देखें, यहाँ से आप पता चलेगा कि ये क्या कह रहे हैं, इसको आप देख लें। यहाँ लिखा है कि मलेच्छों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, जो मलेच्छों के समान आचरण करते और स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वो निसंदेह यकीनी तौर पर प्रेत होते हैं। तो अब यहाँ आप देखें, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि हर वो मुल्क जहाँ मलेच्छ समझ ले किसको कहते हैं। मलेच्छ कहते हैं कि भारत से बाहर जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, वो मलेच्छ माने जाएंगे, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। बाहर से, अगर भारत से बाहर रह रहा है तो वो मलेच्छ है। एक चीज़ तो ये है, आप भविष्य पुराण के अंदर देख सकते हैं। दूसरी बात जो मलेच्छ के बारे में वही है कि जो इस देश में रहता हो लेकिन हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ना मानता हो, वो मलेच्छ है। तो अब देखें जहाँ, और ये भी समझ लें कि जिस राज्य के अंदर किसी और की हुकूमत हो तो उस राज्य को मलेच्छ कहा जाता है। जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जितना भी देश है सब मलेच्छ देश है। तो यहाँ ये बताया गया है कि मलेच्छों के देश में जिनकी मृत्यु होती है तो वो निसंदेह प्रेत होते हैं, वो भूत प्रेत बन जाते हैं। तो अब ज़रा देखें कि कितनी ख़तरनाक बात यहाँ पर उन हिंदुओं के बारे में कही गई है, जिन हिंदुओं के लिए ये लोग मर रहे हैं और अपने दिल के अंदर दर्द लेकर के देश के अंदर एक तरह का फितना और एक तरह से देश में फसाद करवाना चाहते हैं। इन लोगों की धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है कि मलेच्छ के देश में रहने से जो हिंदू रह रहा है वो अगर मर गया। अब देखें यहाँ एक चीज़ है कि कोई हिंदू गया मलेच्छ के देश में और वहाँ वो मर गया, तो उसके बारे में ये चीज़ है। अगर कोई रह रहा है तो फिर उसका रिश्ता जो है सनातन धर्म से ख़त्म हो जाता है, ये असल बात है। तो ये चीज़ है कि धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर आप ऊपर देख चुके हैं कि शूद्रों को 85% हिंदुओं को इतना नीच माना है कि वो जिस चीज़ को छू देता है वो चीज़ भी अपवित्र हो जाती है। और यहाँ उन हिंदुओं के बारे में कहा गया है कि अगर मर जाए तो प्रेत होता है, भूत होता है, जो ऊंची जाति का हिंदू हो और वो किसी मलेच्छ के देश में भारत से बाहर गया हो, वहाँ उसकी मौत हो गई हो। तो ये बात है।